मार्केट में एक ऐसी स्कीम आई है जिससे आप एक लंप सम अमाउंट इन्वेस्ट करके फिक्स मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये कोई नई स्कीम नहीं है, काफी पुरानी है, लेकिन कुछ महीने में इसमें ऐसे चेंजेस हुए हैं जिससे स्कीम काफी अट्रैक्टिव हो गई है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट द फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द स्कीम एंड एंड में हम अपना ओपिनियन देंगे कि क्या आपको इस स्कीम को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। इस स्कीम को समझने से पहले इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। What is the MIS scheme? Who can opt for the MIS scheme? What is the interest rate? What is the lock-in period? And what happens if the depositor dies? सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज MIS स्कीम। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप एक लंप सम अमाउंट इन्वेस्ट करके एक फिक्स मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। ये स्कीम फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो इसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस लिटरली जीरो हैं। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज सेफ एज फिक्स डिपॉजिट्स। इसमें आप मैक्सिमम 9 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहले ये लिमिट थी 4.5 लाख, लेकिन बजट 2023 में इसको बढ़ा के 9 लाख कर दिया गया है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आपकी लिमिट हो जाती है 15 लाख। मिनिमम आप 1500 से इन्वेस्टमेंट इसमें शुरू कर सकते हो। आप किसी के साथ भी ये जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हो, बट पर पर्सन जो लिमिट है वो है 9 लाख रुपए तक की। मान लीजिए आपने अपने अकाउंट से 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करी और अपने स्पाउस के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट से 8 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपके नाम पे 9 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कंसिडर करी जाएगी। 5 लाख आपकी पर्सनल एंड 4 लाख आपके जो जॉइंट अकाउंट में से थे उसमें। इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आपके नाम पे हो ही नहीं पाएगी। दूसरा क्वेश्चन आता है, हु कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। वैसे तो जो भी 10 साल से ऊपर की उम्र का उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। टेक्निकली ये 5 साल की स्कीम होती है, तो अगर कोई माइनर यानी कि 10 साल से 18 साल तक का इंसान इस पे इन्वेस्ट करता है, इसके बिहाफ पे कोई इन्वेस्ट करता है, तो जब तक वो बच्चा 18 साल तक का नहीं हो जाता वो इसमें से पैसे नहीं निकाल सकता। और 18 साल का होने के बाद इसको माइनर से नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस जाके। दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि इस स्कीम में NRIs इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं स्कीम का इंटरेस्ट रेट। वैसे तो इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में चेंज होता रहता है, बट करंटली इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.4%। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये 7.4% से हटके कुछ और हो गया हो, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जिस टाइम पे आप डिपॉजिट करवाते हो उस पे पैसे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है वही रहेगा फॉर योर होल स्कीम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ऐसा नहीं होगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा। सो अगर अभी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका लॉक इन पीरियड कितना है। पहले इसका लॉक इन पीरियड था 6 साल, लेकिन इसको चेंज करके अब 5 साल कर दिया गया है। अगर आप 5 साल के बाद भी अपना पैसा नहीं निकालोगे तो अगले 2 साल तक आपको 3 से 4% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा इस अमाउंट पे। अगर आप उसके बाद भी अपना पैसा नहीं निकालोगे तो 3 से 4% का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी आपको मिलना बंद हो जाएगा और आपका पैसा ऐसा ही पड़ा रहेगा। अगर आप अपना पैसा 5 साल से पहले निकालना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको मिनिमम 1 साल का वेट करना पड़ेगा। अगर आप 1 से 3 साल के बीच में अपना पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको 2% की पेनल्टी का रेट पड़ेगा, और अगर आप 3 से 5 साल की रेंज में अगर आप अपना पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ द डिपॉजिटर डाइज। यार अगर ये सिंगल अकाउंट है, सिंगल पर्सन के नाम पे अकाउंट है, तो जो भी इसका नॉमिनी या लीगल हेयर होगा उसको इस अकाउंट को बंद करवाना ही पड़ेगा। दे कैन नॉट कंटिन्यू दिस अकाउंट। नॉमिनी को इस अकाउंट का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सब मिल जाएगा। जॉइंट अकाउंट के केस में थोड़ा सा अलग है। अगर इस जॉइंट अकाउंट में 2 लोग थे तो इस जॉइंट अकाउंट को कन्वर्ट करा के सिंगल अकाउंट में करवा दिया जाएगा एंड इट विल ऑपरेट इन अ सिमिलर फैशन। ये तो सब होगी फैक्चुअल बातें, लेकिन अब करते हैं थोड़ी अंदर की बात। क्या आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? देखो यार, अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बात करो तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज बैंक्स लाइक इंडसइंड एंड SBM आर ऑफरिंग यू 7.5 to 7.2% का इंटरेस्ट रेट फॉर 5 years FD, एंड बिग बैंक्स लाइक HDFC एंड SBI आर ऑफरिंग यू 6.8 to 6.9% का इंटरेस्ट रेट। एंड नोट करने वाली बात यह है कि इस इंटरेस्ट रेट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि 5 साल की FD टैक्स फ्री हो जाती है। एंड अगर इसमें सीनियर सिटीजन की बात करें तो आपको 7.5 to 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तब तो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है स्कीम में इन्वेस्ट करने का। But we understand that not everything is about interest rates. Some people want zero risk and want fixed monthly income. उन लोगों के लिए इन्वेस्ट करना in this scheme is a decent option, but we would suggest that instead of investing your entire corpus, you can divide it according to your risk. आप लोएस्ट रिस्क में जिस भी अमाउंट को, जितने भी अमाउंट को रखना चाहते हैं उस अमाउंट को आप इस स्कीम में एलोकेट करके इस स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं।
बस लास्ट में ये देख लेते हैं इसमें आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जाके एक फॉर्म लाना है, उस फॉर्म को भरना है अलॉन्ग विद 2 फोटोज, आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, ये सबमिट कर देना है। इसमें आपको अपने नॉमिनी के साइन भी करवाने पड़ेंगे एंड अलॉन्ग विद ऑल दिस आपको एक चेक भी डिपॉजिट करना है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड आपको पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट कर देना है। ये सब आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन सबमिट करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना ही पड़ेगा। Let us know in the comment section if you have any doubts. We'll be happy to clear that out. Till then, be किफायती।